नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 17 तारीख को होने वाला है, उसके लिए पेड क्विजेस कुछ हम देख रहे थे लगातार। अगला वीडियो यहाँ पे देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था तो किस वर्ष में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो देखिए हुआ क्या था, हमारा 19 आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट में सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F इसमें था राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल अधिकार था। बाद में 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, इसके माध्यम से इसको फंडामेंटल राइट यानी कि ये वाला आर्टिकल जो है डिलीट कर दिया गया और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 300A, उसमें संपत्ति का अधिकार डाल दिया गया जिसके माध्यम से अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, एक प्रकार का हम कह सकते हैं लीगल राइट है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस 44th अमेंडमेंट से ऐसा प्रावधान किया गया। देखिए हमारे सौर मंडल में जो हम 8 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं तो कितने ग्रह स्थलीय हैं ये हमें बताना है। तो 4 स्थलीय ग्रह होते हैं। ठीक, इसको चुनेंगे पहले ऑप्शन ए को, और 4 जो है वो बाह्य ग्रह या फिर गैसियस स्टेट उनको कह सकते हैं। तो जो स्थलीय ग्रह हैं उनके नाम जो है ध्यान रखेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी एक महिला विंग की स्थापना की। तो महिलाओं के लिए एक सेपरेट विंग स्थापित की 1940 में, पहले ये ध्यान रखेंगे। और इसको स्टार्ट किया था जो है सुचेता कृपलानी ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व तथा या कह सकते हैं जो संदूषक होते हैं, कंटेमिनेंट्स होते हैं, वो जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं और मृदा की निचली परत में जाते हैं। तो जैसे अपर लेयर ऑफ हमारा अर्थ है, ठीक, जो मिट्टी वगैरह है, तो जैसे कहीं से भी वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि टॉप लेयर से उसके अंदर की लेयर में ये हमारी जो मतलब पोषक तत्व हैं तथा जो कंटेमिनेंट्स हैं ये कैसे जाएंगे। तो ये ज्योग्राफिकल हमारा जो एक प्रोसेस होता है निच्छालन यानी कि लीचिंग, ठीक, इसके माध्यम से। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है। तो इस फेस्टिवल में जो है पार्वती देवी जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है एक दवा होती एस्पिरिन, ठीक है, तो इसके कारण किस रसायन का संश्लेषण बाधित होता है। तो बॉडी में कुछ स्केलेटल पेन को कम करने के लिए इस दवा को यूज करते हैं, एस्पिरिन को। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक यहाँ पे जो केमिकल है एक प्रकार का, ये प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है, तो ये जैसे बनेगा तो हमारे बॉडी में एक तरीके से पेन जनरेट करता है, तो इसी के संश्लेषण को ये रोकता है ताकि जो है हमारा ये पेन जो है कम हो सके। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। देखिए बैडमिंटन का जो गेम होता है तो दोनों प्लेयर्स के बीच में नेट लगाया जाता है ना, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है कितनी होती है। तो ये जो है ग्राउंड से 5.1 फीट। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है, तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो ही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा में तो एक स्पीकर चुने जाते हैं, परंतु राज्यसभा में जो वर्तमान देश के उपराष्ट्रपति होंगे, है ना, तो वही उस रूप में भी कार्य करते हैं। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो आपको पता है भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। तो इनको उस समय जो है 7 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता था, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अभी हमने जैसे ऊपर देखा, तो अब जो है वो 6 प्रकार के बचे हुए हैं। तो अगर हम 1950 की स्थिति देखें तो 7 को चुनेंगे। अभी जो है हमारे 6 कैटेगरी कौन कौन से होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक, फिर जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।
देखिए ह्यूमन बॉडी में सेल्स होती हैं, तो सेल यानी कोशिका में भरने वाली द्रव मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? तो सेल्स के अंदर जो है एक प्रकार से हमारा एक फ्लूइड है ना, जिसको बोलते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक, इसमें मतलब ये किससे बना होता है? वाटर, सॉल्ट्स है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुछ। ठीक, नेक्स्ट है करेवा संरचनाएं इसमें से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो कश्मीर वैली में जो कुछ लैंड फॉर्मेशन बनता है, ग्लेशियल टाइप का यहाँ पे ये लैंड एरिया है ना, तो वो जब एक तरीके से लैंड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उसको करेवा फॉर्मेशन बोला जाता है। ऑप्शन बी। देखिए मुगल बादशाह अकबर जो थे, तो उनके सम्राट में तानसेन रहते थे। ठीक, तो इनके दरबार में आने से पहले वो किसके दरबारी थे? तानसेन की बात हो रही, फेमस म्यूजिशियन हुई है। तो इससे पहले जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में हम देखते हैं ना, रीवा जो जिला है, तो रीवा के एक हिंदू किंग थे राजा रामचंद्र सिंह। ठीक, तो इनके कोर्ट से तानसेन जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लोक और आदिवासी नृत्य जो कि भारत के हैं उसके साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लागू किया? तो यूरोपीय टेक्निक्स और भारतीय जो टेक्निक्स हैं आदिवासी और लोकगीत, उनका फ्यूजन करके एक नई प्रकार की विधा डेवलप करने के लिए जाना जाता है उदय शंकर जी को। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की बात हो रही है, इनकी जीवनी जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, इसको लिखा है? तो इसके फेमस जो मतलब ये फेमस पुस्तक है और इसके राइटर कौन थे? अश्व घोष। नेक्स्ट है ओलंपिक शीतकालीन खेल जो कि 2026 के एडिशन के होंगे अगले, किस यहाँ पे जो है शहर में खेले जाएंगे? तो जैसे अभी आपको पता है लास्ट वाला ओलंपिक है ना, जैसे हुआ तो वो टोक्यो में हुआ, जापान में। तो अभी वो टोक्यो जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं, समर ओलंपिक्स, वो होंगे अगले कहाँ पे? पेरिस में। और जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2026 में है ना, तो ये होंगे यहाँ पे मिलानो कॉर्टिना। ऑप्शन सी। किस देश का ये एरिया है? इटली का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो जो जनवरी में गणतंत्र दिवस की परेड होती है दिल्ली में, जो कर्तव्य पथ है, ठीक है, इसको पहले किस नाम से जानते थे? राजपथ के नाम से। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 26 जनवरी को जैसे परेड होती है, तो उसी के 2-3 दिन बाद जो इस पूरे आयोजन का फाइनल सेरेमनी होता है उसको बीटिंग रिट्रीट बोलते हैं। तो ये भी जो है इस पे एक मतलब उसी कर्तव्य पथ पे ही एक चौराहा है जिसको विजय चौक कहते हैं, राष्ट्रपति भवन के थोड़ा पहले, वहां पर आयोजित होता है। ऐहोल में रावण फड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? तो ऐहोल में आप जो ये आर्किटेक्चर देखते हैं है ना, ये सब किस डायनेस्टी से संबंधित था? चालुक्यों से। ठीक है, लगभग 6th सेंचुरी में। सेंसस 2011 के आंकड़े के अनुसार ही अभी डेटा पूछा जाएगा, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब समय जो कम बचा हुआ है इसमें सेंसस एक बार देख के जाइएगा। तो कहा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? तो सबसे बड़ा जो रिलीजियस ग्रुप था कौन था? हिंदू। सेकंड पे मुस्लिम, थर्ड पे क्रिश्चियन, चौथे पे थे सिख है ना। इनकी जो लगभग पॉपुलेशन थी 1.7%। किस प्रकार के कर में सीमांत कर की दर औसत कर की दर से अधिक होती है? टैक्सेशन में जो रेट्स होते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं है भारत में भी। जैसे जो सबसे लोवेस्ट मान लीजिए स्लैब है, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि 5 लाख रुपए से जो ऊपर के लोग हैं, जो उनकी अर्निंग होगी, तो उन पे टैक्स लगेगा मान लीजिए 10%। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक कैटेगरी होती है कि मान लीजिए जो लोग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना कमाएंगे तो उन पे कुछ और लगेगा। तो जितना ज़्यादा, तो जैसे इसी में कुछ जो जैसे बड़े बड़े बिलियनर लोग हैं तो उनकी इनकम भाई ज़्यादा होती है ना, तो उन पे एक प्रकार का प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है कि जितनी ज़्यादा इनकम होती है उसी रेफरेंस में उसका टैक्स का स्लैब जो है बढ़ता है। तो वही है यहाँ पे कि जो सीमांत कर की दर होगी वो औसत कर यानी कि जो नॉर्मल लोगों के लिए है, आम जनता के लिए जो एक फिक्स होती है कि हाँ इतना है या उससे ज़्यादा है या उस रेंज में है तो इतने % ही टैक्स लगेगा। पर यहाँ पे जो इस तरीके के हाई इनकम वाले लोग होते हैं उनके लिए टैक्स की रेट अलग हो जाती है। तो प्रोग्रेसिव को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिणी पश्चिम जो मानसून है सबसे पहले वर्षा करता है? तो शायद हमने पहले बताया है कि जैसे भारत है, अब साउथ वेस्टर्न मानसून हमारे जून के महीने में जो एंटर होता है, तो कहाँ से इसकी एंट्री होती है? केरल जो कोस्ट है ना, केरल से। तो सबसे पहली वर्षा जो इससे होती है वो केरल राज्य में ही होती है।
शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया? तो इंडिया में देखेंगे, नॉर्दर्न इंडिया में खास करके सबसे पहले गन पाउडर को जो इस्तेमाल किया गया युद्ध में, वो मुगलों के जो फाउंडर रहा बाबर, है ना, तो उसने जब जो युद्ध लड़े खास करके 1526 से 1530 के मध्य, ठीक है, तो उनमें इसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया। यहीं से ये चीज़ें आगे प्रचलित हुई। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पे कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? तो पूरे इंडिया को जो हम वेजिटेशन के हिसाब से जो बांटते हैं वो 5 प्रकार से, ठीक है। इनके नाम एक बार बता देते हैं आपको कौन कौन से। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक, उसके अलावा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हम कह सकते हैं, मॉन्टेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक। निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो कार्नेटिक म्यूजिक काफ़ी पॉपुलर होता है अपने आप में ही, तो इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं पुरंदर दास, ठीक है। इन्होंने कई सारे कह लीजिए ग्रंथों की रचना भी की है, और जिस नाम से ये करते थे, है ना, उसको बोलते थे पुरंदर विठल, ठीक। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेज़बान कौन सा राज्य था? तो 5th एडिशन के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए वो अभी जो है फरवरी के महीने में हुए थे 2023 में, मध्य प्रदेश में ही अलग अलग शहरों में। और इसमें ये जैसे कुल मेडल टैली की अगर हम बात करें तो टॉप पे था महाराष्ट्र, कुल मेडल थे इनके पास 161, सेकंड पे हरियाणा था, थर्ड पे मध्य प्रदेश था, इसको भी ध्यान रखिएगा। कुल मेडल की संख्या 96। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो साउथ इंडिया में जो ये डैम्स लिखे हुए हैं, तो जैसे ये सब हमारे नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया के डैम हैं। मैत्तूर डैम जो है ये तमिलनाडु में है। 2011 के सेंसस के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक, तो सबसे कम जो थी ओवरऑल लगभग 77% के आसपास लिटरेसी रेट था सारे यूनियन टेरिटरी में। किसका? दादरा और नगर हवेली का। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसको, जैसे उसकी लाइफ फूड की 1 दिन है तो 2-4 दिन चले जाए, है ना, या थोड़े लंबे समय तक, तो उसमें यूज़ करते हैं हम ये सोडियम नाइट्राइट, सिरका, सोडियम क्लोराइड यानी नमक वगैरह, ये सब चीज़ें। एक्वारेजिया नहीं यूज़ करते। एक्वारेजिया क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन भी अलग से पूछ लिया जाता है। एक प्रकार का ये लिक्विड है ना, मिक्सचर है एक प्रकार का कह सकते हैं हम, ठीक है, जो कि ये मेटल्स को, जो उसमें कंटेमिनेशन होता है उसको क्लीन करने के लिए और या फिर मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछते हैं कई बार एग्जाम में कि किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो इसके 1:3 के रेशियो में होता है, ये रेशियो ध्यान रखेंगे। और इसको जो है ये रॉयल वाटर भी कहते हैं, इस टर्म को भी ध्यान रखेंगे। सत्रिया जो कि हमारा एक क्लासिकल डांस है असम स्टेट से संबंधित, तो इसको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो ईयर बताना है, तो वर्ष 2000 में। 1920 के दशक में इकोट्रॉफिक अंतःक्रियाओं के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाले पारिस्थितिकी विज्ञानी कौन थे जिन्होंने इस आकार को संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो इकोलॉजी वगैरह जैसे पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या रिएक्शन वगैरह होती है, और उसी को नंबर ऑफ पिरामिड कह करके संदर्भित किया था चार्ल्स एल्टन ने। थोड़ा चाहें तो इसको डिटेल में देख लीजिएगा एक बार। किस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप से अप्रतिक्रियाशील गैस का आविष्कार 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने किया, और उसी समय W शीले और H कैवेंडिश इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से इसको पृथक किया गया? तो ये बात हो रही है किसकी? नाइट्रोजन की। – 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने इसमें से किस राज्य के सदियों पुराने एक अनुष्ठान नाटक जिसका नाम है मुदियट्टू, इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? तो इस तरह की चीज़ें यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता रहता है जो अभूतपूर्व हैं, है ना, अद्वितीय हैं अपने आप में। तो एक प्रकार का सोशल या रिचुअलिस्टिक ड्रामा है मुडियट्टू, जो कि किया जाता है केरला स्टेट में। तो 2010 में इसको जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो लोदी डायनेस्टी जो कि ये दिल्ली डायनेस्टी में जितनी डायनेस्टीज हुई सबसे अंतिम थी, तो इसी का शासक था सिकंदर लोदी। तो इसका एक वजीर होता था, है ना,
मियाँ भोइया करके नाम था, तो उसके द्वारा मूठ की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो एक लॉ कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की संकल्पना की गई थी ये चार्टर एक्ट 1833 का जो था, इसके माध्यम से, ठीक है। उसी में आगे आप चल करके देखते हैं तो लॉर्ड मैकॉले वगैरह इस जो हमारे कह लीजिए ये चीज़ें हैं ना, लॉज वगैरह, इन सबको कोडिफाई करते हैं, ठीक। किस भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट में। तो उसी के बाद एक 11वीं इसमें फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई 86th अमेंडमेंट 2002, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे प्रावधान ऐड किया गया। जब राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़ करके इसको अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वीटो प्रावधान, यानी कि जो निषेधाधिकार हिंदी में इसको हम कहते हैं, है ना, इसका एक प्रावधान होता है। देखिए नियम क्या है, संसद है हमारी, ठीक है, उसके 3 भाग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो कोई भी साधारण विधेयक, ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक और संशोधन विधेयक नहीं। मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर पास होकर के राज्यसभा में गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास आता है उनकी सहमति के लिए। तो जब तीनों जगह से कोई बिल पास होता है तब जाकर के वो एक लॉ बनता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट मान लीजिए उस बिल को लंबित करते हैं, भेजते ही नहीं है वापस, ठीक है, तो उसको बोला जाता है निषेधाधिकार। तो यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है जब कोई बिल, तो उसको राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो बोलते हैं। कीमिया एक्वाफोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक और उर्वरक के निर्माण में और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है? तो ये है हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3। जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक प्रयोग ने किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक बादल को पूर्ण शून्य से ऊपर 1 केल्विन, जो हमारा टेम्परेचर स्केल होता है उसको केल्विन में भी हम नापते हैं, तो केल्विन के 10 लाखवें हिस्से तक इसको ठंडा किया गया, जिससे अंतरिक्ष में बोस-आइंस्टीन ये कंडेंसेट बन गया। ये क्या होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं ये होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 2018 में एक एक्सपेरिमेंट जो ISS में किया गया, तो वहाँ पे ये जो इसमें हमारा कह लीजिए तत्व यूज किया गया था वो रूबीडियम था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अनादर रोकता है? तो इन दोनों चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट करना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बना था संसद के द्वारा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? तो इंडिया में सिविल जो सर्विसेज स्टार्ट हुई एक तरीके से, तो उसको मॉडर्नाइज और रेशनलाइज, प्रोफेशनलाइज करने के दिशा में सबसे जो पहला नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो ये इन चीज़ों से संबंधित रहे। ऋणों की वसूली और अग्रिम, यानी कि जो हम एडवांसेस किसी को लोन वगैरह दिए हुए हैं, लोन और एडवांस, उसकी वसूली, उधार, ये सब हमारे किसका उदाहरण होते हैं? तो इकोनॉमी में हमारे जो ये कैपिटल रिसीट्स होती है ना, पूंजीगत प्राप्तियां, इसके हिस्से होते हैं, रेवेन्यू के नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की सभी कार्रवाई, यानी कि कार्यकारी कार्रवाइयों की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी? तो भारत सरकार का कोई भी कार्य जो होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे किया जाता है। हालांकि ये चीज़ें परफॉर्म कौन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रावधान भाग 5 के आर्टिकल 77 में है। पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसकी जल निकासी जो एरिया है लगभग 39,033 वर्ग किलोमीटर है? तो ये बात हो रही है किसकी? हमारी ये छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन की ब्राह्मणी रिवर की। मैप पे रिवर्स को लोकेट कर लेंगे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, खास करके मध्य प्रदेश की भी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से थोड़ा याद आ जाएगा आपको।
भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था, जो भी देखिए अभी हमने ऊपर बात की थी ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी भविष्यवाणी की थी। तो यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस का नाम ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्वांटम फार्मूला बताया जिसमें कुछ इन्होंने चीज़ें बताई, तो उसी पर आगे चल करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पदार्थ के नए अवस्था के बारे में बताया था 1924 में। ठीक, हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, उसको पढ़ना है और सही उत्तर को चुनना है। ठीक, स्टेटमेंट्स को एक बार हम देखते हैं। पहला है कि राज्यपाल ही राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, रियल हेड देखिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात जो है गलत है। रियल हेड होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या जो टाइट्यूलर हेड कह सकते हैं वो गवर्नर होते हैं। ठीक है, रियल रूप से कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। जो भी पॉलिसीज वगैरह बनानी है तो इन्हीं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आदेश पे वो चीज़ें आगे लॉ वगैरह उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में पास की जाती हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये बात भी ठीक है। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत एक धन विधेयक जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है को उनके द्वारा हस्ताक्षरित और किसके द्वारा प्रमाणित या उसके द्वारा प्रमाणित एक प्रमाण पत्र के द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, यह एक धन विधेयक है। कुल मिलाकर की बात यह है कि देखिए हमने पहले भी बताया है कि मनी बिल यानी कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है, मतलब प्रस्तुत किया जा सकता है। और कौन ये डिसाइड करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 111 में है और इसको डिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ जब पास होकर के फिर राष्ट्रपति के सहमति के लिए आगे प्रस्तुत होती है, जो अभी हमने ऊपर देखा था कि क्या प्रोसेस होता है पास करने का। मॉनसून से संबंधित गलत कथन को चुनें। यहाँ पे हम आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमको कमेंट करके बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखें और पढ़ाई करें, समय बहुत कम है। ठीक है, एग्जाम के लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।